क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आप अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव वीडियो से जुड़ें। साथियों, टावर के वजह से जो है मैं आप लोगों के बीच से थोड़ा कट जा रहा हूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। साथियों, एक बार पुनः मैं तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के जो मुद्दा है उस पर चर्चा करूंगा और साथ ही साथ मैं भीम आर्मी के तमाम जितने भी साथी हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, कमल सिंह वालिया, मंजीत सिंह नोटियाल और भाई दिनेश आज़ाद जी, जिनको मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट है। साथियों, मैं मुद्दा पे आता हूँ। 22 अक्टूबर 2019 की शाम मालखरौदा क्षेत्र में एक परिवार के साथ में ऐसी घटना घटी जिसके चलते पूरा क्षेत्र सिहम। साथियों, 22 अक्टूबर 2019 शाम मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पोता में पुलिस वाले आते हैं और नीरज कुर्रे नाम के भाई को किसी केस के पूछताछ करने के बहाने थाना लेकर जाते हैं। वहाँ बिना वारंट के उसको पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। पूछताछ में ले जाने के बाद में वहाँ कस्टडी में रख करके उसके पिता जो 65 वर्ष के हैं, जिनका नाम शकुन राम है, उनको ज़्यादा उम्र होने के वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने के बाद में जो है नीरज कुर्रे को 3rd डिग्री दी जाती है। उनके साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट की जाती है, जिनमें उनको काफ़ी चोट आता है। अब सुबह होते होते नीरज कुर्रे के परिवार को किसी दूसरे के माध्यम से पता चलता है कि आपका बेटा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों, उसके परिवार के लोग सिहम कर रह जाते हैं और आनन फानन में जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जो है नीरज कुर्रे का सर जो है फटा हुआ होता है और डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर सिलाई। साथियों, ऐसे ही आनन फानन में जब मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जो है इलाज के कारण उसको जिला अस्पताल रिफ़र किया जाता है, वो भी पुलिस के निगरानी में। अब जिला अस्पताल में भी इलाज नहीं हो पाता तो वहाँ से उनको रायपुर मेकाहारा भेज दिया जाता है और ये महीनों तक उसका इलाज चलता है। और ये इलाज जो है पुलिस की तैनाती में उनका इलाज करवाया जाता है। पुलिस वाले लोग उनको अपने कस्टडी में इलाज कराते हैं। अब साथियों, लास्ट अंतिम में नीरज कुर्रे का इलाज जो है वापस मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु 29 नवंबर की रात 8 बजे करीब 8 बजे मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर नीरज को एक बार पुनः घर वाले पहुंचते हैं और वहां पे उसकी मृत्यु हॉस्पिटल प्रबंधन जो है उसको मृत घोषित कर देता है।
अब सोचने वाली ये बात है कि बिना अरेस्ट वारंट के नीरज और उसके पिता को किस प्रकार पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाती है। नीरज को रात भर जेल में रखा जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता और 3rd डिग्री से भी बदतर पिटाई की जाती है। पिटाई के दौरान नीरज का सिर जो है फट जाता है और डॉक्टर ने बताया कि नीरज का सिर फटे जब हॉस्पिटल लाया गया तो 3 घंटा हो चुका था। कानून के इस प्रकार रवैये की मैं कड़ी निंदा करता हूं कि एक व्यक्ति को किसी केस के लिए पूछताछ के लिए ले जाते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है उनके साथ में। अब पुलिस वाले वहाँ पे सुबह होते होते 29 नवंबर की रात को जब नीरज कुर्रे की मृत्यु हो जाती है तो सुबह होते होते जब भीम आर्मी को पता चलता है कि इस प्रकार का घटना है तो वहाँ पे जायज़ा लेने के लिए भीम आर्मी की टीम पहुँचती है और वहाँ पे परिवार की स्थिति देख करके भीम आर्मी की होश उड़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका नीरज कुर्रे जिसका 3 छोटे छोटे बच्चे, उसके बीवी, उसके माता पिता, उनकी हालत देख करके पूरा क्षेत्र सिहम सा गया था कि एक घटना ऐसी घटी, वो भी पुलिस कानून के सिपाहियों ने घटाई है। साथियों, भीम आर्मी वहाँ पे नीरज कुर्रे एवं परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाती है। जब भीम आर्मी वहाँ पे पहुँची थाना में तो वहाँ पे देखते हैं कि कम से कम हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पता नहीं क्यों, जबकि भीम आर्मी की वैसी कोई मंशा दशा नहीं थी। वहाँ पे भीम आर्मी सिर्फ नीरज कुर्रे को न्याय दिलाने के लिए गई थी। अब नीरज कुर्रे को न्याय दिलाने के लिए जब भीम आर्मी ने वहाँ पे आवाज़ उठाया तो उल्टा भीम आर्मी के साथियों के ऊपर 80 से लेकर 90 साथियों के ऊपर धारा लगाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या न्याय के लिए लड़ना गलत है? अगर गलत है तो भीम आर्मी के ऊपर जो धारा लगाया गया है ये कहाँ तक सही है? आखिर भीम आर्मी ने गलत क्या किया? मैं उन पुलिस वालों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने नीरज कुर्रे के साथ में दरिंदगी की, उनके साथ में मारपीट की, उनके मार के वजह से उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, मैं आपको और बताने वाला हूँ। 7 टाँके जो है पूछना चाहूँगा, पुलिस वाले बता रहे थे कि बाथरूम जाते वक्त वो फिसल करके गिर गए और उनकी सर में चोट आई। तो साथियों, मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है सर में चोट आई तो पुलिस की निगरानी में महीनों तक उसका इलाज क्यों किया गया? चोरी छुपे उसको हॉस्पिटल में भर्ती क्यों कराया गया और वाहन क्यों किए? अगर पुलिस वाले ने हाथ में मारपीट नहीं किया है तो फिर उसका इलाज क्यों किया गया? पुलिस की निगरानी में 4-5 लोगों की पुलिस बल के का इलाज चला। तो साथियों, नेटवर्क की वजह से जो है मेरे काफ़ी परेशानी हो रहा है और मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, भीम आर्मी ने जब आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, धारा लगाया गया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भीम आर्मी के ऊपर कौन कौन सी लगाई गई। सबसे 107 है बलवा एक्ट, क्या इंसाफ के लड़ाई लड़ना,
बलवा कहलाता है। क्या हमने वहाँ पे किसी को क्षति पहुँचाने के मकसद से गए थे या किसी का नुकसान करने के मकसद से गए थे? साथियों, हम न्याय मांगने के लिए गए थे, हमारे ऊपर बलवा एक्ट लगाया गया। दूसरा है 156(3), मतलब अनेक झूठी शिकायतें और बदनीयती, मतलब दूसरे के फ़ायदे के लिए हमने कार्य किया है। ऐसा उन्होंने आईपीसी की 156(3) भीम आर्मी के ऊपर चार्ज करती है। अगला धारा है 196। साथियों, 196 आईपीसी 196 लगाया जाता है भीम आर्मी के ऊपर उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका झूठा। हमने ऐसा कोई भी सबूत उन लोगों के सामने में पेश नहीं किया गया है किए हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा है। अब अगला धारा है 196, जो उस साक्ष्य के काम में लाना जिसका झूठा होना ज्ञात होता है। मतलब पुलिस वालों का कहना है कि हमने झूठा सबूत पेश किया है। ऐसा नहीं है साथियों, हमने तभी पेश किया ही नहीं। और जो सबूत हैं हमारे ने हाथ में मारपीट, उनके लिए नए अपने पैसे से उनका इलाज कराए हैं, अपने पैसे कि आपने झूठा सबूत पेश किया है। 106 डालना, हमने कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाला है। जब हमें पुलिस बल द्वारा थाना में प्रवेश करने से रोका गया तो हम जो है वहाँ पे बैठ गए। वहाँ पे बैठने के बाद हमने शासन प्रशासन से पूछा कि भाई और साथियों, मैं उन 80 से 90 लोगों के ऊपर ये चार्ज जो है लगाया गया है। 147, 136, 196, 86 आर्मी के ऊपर लगाया गया है। तमाम बहुजन समाज के लोगों जानना चाहूँगा, क्या आपकी हक अधिकार की लड़ाई है? कहोगे कि आप अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत है, तो वहाँ पे आप बाबा साहब को गलत साबित भीम उठाती है। लोग उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। भीम आर्मी को साथियों, शासन प्रशासन के इस प्रकार की रवैये से आज जनता नाखुश नज़र आ रही है। हमें एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से, मैं मालखरौदा थाना क्षेत्र जितने भी शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं और उनको सख्त हिदायत देना चाहूँगा कि भीम आर्मी डरने वालों में से नहीं है, भीम आर्मी लड़ने वालों में से है। और इंसाफ के लिए हम जो है साथियों, हमने 13 दिसंबर को देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर, 13 दिसंबर को हमने नीरज कुर्रे मर्डर 13 दिसंबर को हमने नीरज कुर्रे मर्डर केस की माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था अपने लेटर पैड में। साथियों, आज तक हमने जब नीरज कुर्रे मर्डर केस की पीएम रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन हमें नहीं दिया गया।
और उल्टा भीम आर्मी के साथियों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। ये कहाँ तक सही है? तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी मिलता है कि भीम आर्मी के साथियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखी जा रहा है। तो साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, क्या इंसाफ की लड़ाई लड़ना गलत है? मैं शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी जो है डरने वाले नहीं हैं, और भीम आर्मी लड़ने वालों की है, और हम कभी भी किसी भी स्थिति में रुकेंगे नहीं, और ना तो वादी लोग जो है को डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम कर सकते हैं, इनके ऊपर हमले करके देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भीम आर्मी जो है शेरों की फ़ौज है, और वो मनवादी जैसे गीदड़ों से डरने वाले नहीं हैं। अगर मैं उन मनवादी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने से आओ, सामने से वार करो। कल मेरे एक भीम आर्मी के साथी के ऊपर कुछ दरिंदों ने, कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने हमले किए, उनके हाथ में चोट आई। साथियों, इस प्रकार की तमाम घटनाएं हैं। कभी उनके ऊपर धारा लगा करके उनको डराया जाता है, कभी उनके ऊपर हमला करके उनको डराया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी के साथी जो है झुकने वाले नहीं हैं, और ना तो रुकने वाले हैं। अब मैं अंतिम शब्द आप लोगों से कहते हुए आप लोगों से विदा लूँगा। साथियों, नीरज कुर्रे को अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं तमाम मेरे भीम आर्मी के जितने भी छत्तीसगढ़ के साथी हैं, उन लोगों को इस लाइव वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम न्याय के लिए हमें जेल जाना पड़े, या फांसी पे चढ़ना पड़े, या हमें कटना पड़े, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। साथियों, नीरज कुर्रे को इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी जो है अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ में देगी गिरफ्तारी, लेकिन होना इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आखिर अपने समाज के लिए काशीराम साहब के विचारधारा में बिल्कुल बंद नहीं करेगी। मनवादी कान खोलकर सुन लो कि भीम आर्मी रोड लड़ेगी आखिरी दम तक, मरते दम तक। साथियों, हम जो है बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा से उत्पन्न हुए लोग हैं, जो के प्रति, अपने कौम के प्रति आवाज़ उठाएंगे।